कहा, और आज भी बहुत से लोग आए थे, खाना मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा रखा। क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जिसको खाने को लेके प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ था खाने के लेके चैलेंज, बट अब की बार बहुत लोगों ने कई बार खाने को एंजॉय किया। आइसक्रीम जब देखें जब भी खा ही रहे थे। तो ये इस चीज के लिए मैं मैनेजमेंट का वास्तविकता में बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छा रखा। सेकेंडली, गुरनाम जी ने बताया कि हमने वहाँ क्या चीज सीखी। देखो, क्राउन मास्टर ने वहाँ पे ऑलमोस्टली सभी लोगों को बताया कि बुक के बारे में, वो मैंने भी बुक स्टार्ट करी है। क्योंकि बुक से क्या है कि हमें बहुत चीजें सीखने को मिलेगी धीरे धीरे, और हम उस चीज को अपनी टीम के अंदर भी डुप्लीकेशन करेंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेज पे हर कोई आ सकता है, बट थोड़ी देर बाद वो सोचता है क्या बोलूं मैं। बुक से उसको बहुत चीजें, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे वो लगातार 1 घंटे भी लगातार स्टेज पे बोल सकता है। और हम लगातार इस कंपनी के साथ डटे हुए हैं। अगर मैं खुद भी अपने अंदर एनालाइज कर रहा था, मैं 3 साल फुल टाइम कर रहा हूँ, और 3 साल लगातार और फुल टाइम करता रहूंगा ऐसे ही, तो ये जर्नी हमारी रॉयल और क्राउन तक इजिली पहुंच जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से साथी हैं और सभी लोग आए बढ़ चढ़ के, सभी लोगों ने योगदान दिया। और एक गोल्ड नहीं, वहां लाखों गोल्ड मिलने वाले हैं अभी अपने को। तो थैंक यू। So, Mike, please. सॉरी। Thank you very much, sir. एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर वीरेंद्र को। आप आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, आप सब अच्छे हैं? मैं वीरेंद्र सिंह, डायमंड मास्टर, आप सभी का स्वागत करता हूं वनडे सेमिनार में। साथियों, जो एनिवर्सरी का जो पार्ट रहा वो मेरे लिए थोड़ा सा शुरू शुरू में तो काफ़ी टिपिकल रहा, लेकिन मैनेजमेंट हमारी इतनी अच्छी रही है कि जो भी कोई भी मतलब कहीं भी कोई भी डिस्टरबेंस होती है उसको तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं। फुल्ली लाइन में लगने के बाद पता लगा हमारी दोनों टिकट स्कैन हो गई है, और फटाफट हेल्प डेस्क के लिए बोला गया। वहां पर जा करके देखा तो वो एक टिकट मेरी कोई उज्जैन वाले लेकर के अंदर बैठे थे, वो बाद में उनके नाम वाली मुझे दी गई। तो फटाफट सॉर्ट आउट हुआ, थैंक्स टू मैनेजमेंट जी, जिन्होंने हमें मतलब ये अवसर दिया उस स्टेज पर हजारों लोगों के सामने बोलने का। पहली बार सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। दूसरी बात, उसमें जो खाना रखा गया था उसकी सभी ने तारीफ करी। लगभग 55 लोग मेरी भी टीम से आए हुए थे। बट वहां पर एक चीज और मैंने देखी कि मैं फंक्शन में नहीं बैठ पाया जाकर, क्योंकि सबको गोल्ड मिल गया और वो गुरनाम जी ने कहा कि धज्जियां उड़ा दी सबने। लेकिन उसको वास्तव में हमने पहली बार हमारे घर में लक्ष्मी आई है एटमी से, और कितनी मनी आनी है। यानी मैंने तो वो एक इतना बड़ा विजन लिया है अपने क्राउन मास्टर को सुना जो सेकंड डे, उसमें जो चीजें उन्होंने बताई हमने वो जीवन में लागू किया। और ऑलरेडी मेरे पास बुक्स पहले बहुत सारी रखी थी, बट वो आराम से रखी हुई थी, लेकिन अब मैंने उनको स्टार्ट किया है। क्योंकि बुक्स जब रीड करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें और बहुत लंबी मतलब एक्सपीरियंस से लंबे समय तक स्टे कर पाएंगे स्टेज पर। और सबसे अच्छी बात ये लगी उस फंक्शन में कि जो भी विजन जो मिला है हमें, यानी बूस्ट होता है। यानी हमारी कोई भी एनिवर्सरी है, और ये तो 5th एनिवर्सरी थी, यानी 5 ईयर गोल्डन ईयर थे। तो इस फंक्शन के अंदर जो मैनेजमेंट की गई थी वो वास्तव में अमेजिंग और हाउसफुल था। तो मैं यही कहूंगा आगे हमारे बड़े बड़े हॉल फुल हुआ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब सिस्टम इतना पावरफुल है, प्रोफाइल इतनी अच्छी है, और प्लान एंड पे आउट में इतना दम है कि यहाँ पर कितने फास्ट करोड़पति लोग बने हैं। और प्रोडक्ट की तो बात ही क्या है, यानी इतने R&D होकर के प्रोडक्ट बनते हैं कि जैसे वाधवा जी ने कहा कि कोई डाउट ही नहीं है आदमी के प्रोडक्ट पर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार के लिए पहले जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर जोगिंदर को। आप प्लीज आए और हम सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। एक सेकंड। नमस्कार दोस्तों, नाम है जोगिंदर सिंह, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। 5th ईयर एनिवर्सरी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जब 5th ईयर एनिवर्सरी के बारे में पहले से बातें हो रही थी, हमारी मीटिंग हो रही थी जूम सेशन पे, ऑफलाइन पे, हमारे स्पॉन्सर गुरनाम सर ने एक ही बात बोली थी
जो सेमिनार में आता है, जो चीज हम सुनते हैं, देखते हैं, जो हमारे माइंड को क्लिक करती है, वो आपके साथ आया पर्सन उसको भी क्लिक करती है। और वही उस सेमिनार में मेरे साथ हुआ। जैसे अभी गुरनाम सर ने भी, अजीत सर ने भी क्राउन मास्टर की स्पीच के बारे में चर्चा की, उनको भी वही चीज क्लिक की, मेरे को भी वही चीज क्लिक की कि क्राउन मास्टर ने जो बुक रीडिंग और पैसेंस की बात की, 3 साल रुकने की, भी 3 साल आप रुकिए, उसके बाद आपका बिजनेस जो आप चाहते हो उस मोड में जाना स्टार्ट होगा, उससे पहले आप किसी चीज की होप ना करें। उसके बाद में एक होप मिली कि स्टेज के ऊपर हमने जो 3 करोड़ क्लब, 50 लाख क्लब और 1 करोड़ क्लब के जो हमारे लीडर्स, इंडियन लीडर को जो इंडिया एटॉमी के अंदर कामयाब हुए हैं हमारी 5 साल की जर्नी के अंदर, उनका जो एक विजन मेरे को क्लिक हुआ कि अगला जो एनिवर्सरी होगा मैं भी स्टेज पे अपने आप को देखना चाहूंगा। ऐसे ही आपको भी वहां आए, जितने भी आपके टीम लीडर थे, मेरी टीम से 80% आए थे, जिसमें कुछ गेस्ट थे, कुछ ज्वाइंट लीडर थे, कुछ ऐसे जो सिर्फ गोल्ड लेने आए थे, जैसे आपके साथ भी आए होंगे, सिर्फ गोल्ड। वो एक गोल्ड यदि मैं कहता हूं 10 ग्राम भी होता तो क्या उस 10 ग्राम में उनकी लाइफ कटती? नहीं। वो उनकी थॉट को दर्शाता है कि वो किस थॉट से वहां पे आए थे। हम वहां थॉट से आए थे कि इंपीरियल मास्टर और क्राउन मास्टर कैसे जाते हैं, उनको उन्होंने क्या चैलेंज एक्सेप्ट किए थे, उनको हम भी वहां से विजन लेके जाएंगे उनकी स्पीच से, वो लेने हम वहां पे आए थे। और मोस्टली मेरी टीम से ज्यादा नहीं 10 से 15% ऐसे थे जो सिर्फ गोल्ड लेने आए थे। तो यही क्लिक हुआ। ऐसे मेरे एक एनिवर्सरी भी, इससे पीछे के एनिवर्सरी पे एक लीडर आए थे, उससे पहले उन्होंने 2 मैचिंग ली 1321 रुपए की। जब तक कोई वनडे सेमिनार या सक्सेस एकेडमी ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने, हमने बहुत फोर्स किया। पेशेंसी, वो डॉक्टर है, अपना एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं, आज वो डायमंड मास्टर हैं, उनके डाउन 3 डायमंड मास्टर हैं। वो कब क्लिक हुआ उनको? वो जब उनके माइंड में क्लिक हुआ जब उन्होंने सेकंड एनिवर्सरी थी हमारी और अटेंड किया था। उस टाइम में हमारी टॉप लीडर स्टार मास्टर प्रमिला बावने मैम का उन्होंने जो चेक देखा, जो चेक से वो मोटिवेट हुए, प्रभावित हुए और उन्होंने क्लिक किया कि हाँ ये बिजनेस करना है, और अगले 3 महीने बाद वो सेल्स मास्टर बन चुके थे। तो यही चीजें होती हैं सक्सेस एकेडमी या सेमिनार। 5th एनिवर्सरी तो हमारा बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन था जिसको हम एंजॉय करने के लिए, सबसे अच्छी बात 8:45 पे मैं मेरे ग्रुप के 50 बंदों को लेके यहाँ पे पहुंच चुका था, और आज जिनको फर्स्ट टाइम लाया हूं मैं 1 घंटे लेट यहाँ पहुंचा हूं सिर्फ उनकी वजह से ना। तो वो भी अच्छा हुआ कि टाइम मैनेज करना सीखा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, एक बार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर, सॉरी, और नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर राजेश झा, तो आप प्लीज आए और अपना अनुभव शेयर करें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, मेरा जो सबसे आई ओपनिंग रहा ना, मैं सही बताऊं, वो था क्राउन मास्टर सर ने जो एक चीज बोला ना कि मेरे ना पासपोर्ट या पेपर खो गया था। और देखो, 2 चीज समझना, कई बार ना भगवान ने जो जीवन दिया है ना उसका मूल्य आपके हाथ में है। उनके पास 2 ऑप्शन था, वो रोते रहे या ज्यादा परेशान होते तो शायद बिहाइंड द बार रहते, जो कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो मैंने वहां से एक चीज सीखा कि जब तक आपके लाइफ में ना बड़ा चैलेंज नहीं आएगा ना, आप इंपीरियल नहीं बन सकते। तो वो मुझे ना एकदम, क्योंकि दुविधा रहता है ना, फर्स्ट क्लास कोचिंग चल रहा था, मेरी माँ हमेशा परेशान रहती थी। आपको पता है मेरे पास 45 टीचर हैं, 16 टीचर मेरे आईटीएन हैं। मेरी माँ बोलती थी यार इसका नजर वजर उतरवाओ, किसी का नजर लग गया क्या? ये लड़का 19 साल की उम्र में गाजियाबाद में मैंने पहला प्रॉपर्टी खरीदा था, इसको किसी की नजर लग गई, ये क्या काम में लग गया, मैं आपको बताऊं। और वो ना वीडियो मैंने अपनी माँ को भेजा क्राउन मास्टर का कि मम्मी देखो, क्राउन मास्टर के लाइफ में पेपर खोया और मैंने विजुअलाइज किया कि रियली मेरे लाइफ में अब एटॉमी के अलावा कुछ नहीं है। मैंने अपने कोचिंग अपने भाई को, अपने टीचर को संभालने के लिए दे दिया। तो अब मैं ना बेस्ट टाइम में हूं, क्योंकि मेरे पास भी सक्सेस के अलावा कोई रास्ता मैंने पुल छोड़ा नहीं है। ये मुझे विजन मिला और मजा आ गया। थैंक यू। और पहली बार वो टीचिंग लेके ना ऐसा एनर्जी आया कि सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर प्रद्युम्न पनवर को। आप प्लीज आए और अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। जी एक सेकंड। एनिवर्सरी में एक बहुत अच्छी बात क्लिक करी मुझे, जो क्राउन मास्टर ने बोला था कि वो कोरिया में रहते हैं और वो गए यूएसए, तो वहाँ सबसे पहले तो उन्होंने इंग्लिश सीखी। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बोली कि मैं अब है ना, स्पेनिश बहुत कठिन होती है लेकिन उसको रेगुलर 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 कंटिन्यू 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 करूँगा और किसी दिन में ये स्पेनिश भी सीख लूँगा। इसी प्रकार जैसे उन्होंने बोला कि कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने इंग्लिश सीखी, स्पेनिश सीखी, और ऐसे ही एटॉमी को भी हम अगर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर करेंगे तो किसी दिन हम इंपीरियल बन जाएंगे। और हर बार जो कोरिया से हमारे सीनियर आते हैं, भले वो रॉयल मास्टर हो, स्टार मास्टर हो या इंपीरियल हो, एक बात सीखने को मिलती है उन लोगों से कि वो किस जगह पे थे, कैसे गरीब थे, और वो उन्होंने मेहनत करके इंपीरियल बने, क्राउन बने और स्टार बने। तो वो बन सकते तो हम भी बन सकते हैं। और मेरी टीम से मैं करीबन 170 लोगों को लेके आया था, और जैसे शादी होती ना और उसकी हम तैयारी करते हैं तो करीबन 1 महीने से कंटिन्यू लोगों को लेके आने में सफल हुए 170 लोगों को, और वो लोग ही सफल बनाएंगे। क्योंकि ऐसे सेमिनार में लोगों को लेके आते हैं तभी वो विजन लेते हैं और काम कर पाते हैं। क्योंकि हम 1 to 1 जाते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं तो शायद लोग विजन नहीं बना पाते, लेकिन ऐसे बड़े सेमिनार में हम लेके आते हैं तो वो भी सफल होंगे और हम भी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एक बार इनके लिए पहले जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे साथ जूम पर भी कुछ हमारे लीडर्स जुड़े हुए हैं जो उस दिन वहां हमारे साथ थे, और हम उनका भी एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले शेरन रोज मास्टर वेंकटपति राजू से, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, अनम्यूट करें और हम सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तब तक हम उनके लिए जोरदार तालियां तो देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एटमी, आवाज आ थैंक रही यू है? फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा आवाज सुन रहा